हेलो, तो क्लास 8 कैसे आप? आई थिंक यू आर ऑल डूइंग वेल। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो जैसा कि आज की जो हमारी वीडियो है वो है एक्सरसाइज 2.18 पर, जो कि आज हम सॉल्व करेंगे। और ये मेनली हमारी जो इंक्लूड है इसमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एंड ग्राफिंग है। तो ये मेरा फेवरेट टॉपिक है। तो जो न्यू आए हैं इस चैनल पर, ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास भी शेयर करें ताकि वो भी देखें और उनका भी मैथ्स में कंसेप्ट क्लियर हो। तो बगैर टाइम वेस्ट किए चलते हैं सीधा अपने क्वेश्चन पर, जो कि क्वेश्चन 1 है। उसको सॉल्व करेंगे और देखेंगे वो कैसे हल होता है। तो चलिए सबसे पहले हम चलते हैं क्वेश्चन 1 पर। तो यहाँ पर अगर बुक में देखा जाए तो वहाँ पर लिखा हुआ है आइडेंटिफाई द क्वाड्रेंट, कि उनमें से क्वाड्रेंट बताना है आपने कि क्वेश्चन 1, 2, 3 किस क्वाड्रेंट में है। ओके हो गया। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो क्वेश्चन 1 जो आपके पास है वो ये है कि जो पॉइंट जे है उसके जो कोऑर्डिनेट पॉइंट्स हैं वो पास 3 और -7 है। के में 5, 9 है, एल में -4, 4 है और एम में -8 और 2 है। तो यहाँ पर रिज़ल्ट दिया हुआ है, लेकिन आप इसको लॉजिक को समझेंगे कि कोऑर्डिनेट 4 ये कैसे है, उसके बाद 1, 2 और 3 कैसे है। तो पहले मैं आपको दिखाता हूँ XY प्लेन बना के, एक्स एक्स और वाई एक्सिस, उसके बाद आप क्लियर समझ सकेंगे। तो इस पर हम लेबल करते हैं अपने ग्राफ को। सबसे पहले ना इस साइड पर जो आपका होता है ना x होता है, यहाँ पर y होता है, ठीक है। अब दूसरी बात मैं थोड़ा सा छोटा लिख लूँ इसको। यहाँ पर x होता है और यहाँ पर y एक्सेस होता है, ठीक है। यहाँ पर x डैश होता है और नीचे y डैश होता है। ये बातें आपको पता होना चाहिए। मिसाल के तौर पर इस जगह पर और इस जगह पर आपके पास x और y दोनों पॉजिटिव होते हैं। इधर x नेगेटिव होता है, यहाँ पर y नेगेटिव होता है। आई होप ये चीज़ आपको समझ आई होगी। क्लियर है बात? अब अगर आप देखें तो आपको एक चीज़ पता चली होगी कि कोऑर्डिनेट 1, 2, 3 कौन से होते हैं और उसमें साइन कौन से होते हैं। तो मैं आपको बता दूं, अब मैं ग्रीन से लिखता हूं। ये कोऑर्डिनेट 1 है, ये 2 है, ये 3 होता है और ये 4 होता है। तो 1, 2, 3, 4 क्वाड्रेंट आपको समझ आ गए। अब इसके बाद इसमें ये देखेंगे कि फ़र्स्ट क्वाड्रेंट जो वाला मैं यहाँ पर निशान लगाता हूँ, जो आपके पास ये हाईलाइटर लगा रहा हूँ, जो ये वाला है ना, ये वाला, ये क्वाड्रेंट फर्स्ट होता है, ये सेकंड होता है, ये थर्ड होता है और ये फोर्थ होता है, ठीक है ना। 4 क्वाड्रेंट होते हैं हमारे एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस में। अब सवाल ये पैदा होता है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स और वाई दोनों जो कोऑर्डिनेट पॉइंट्स हैं वो क्या क्या होते हैं, मतलब प्लस कहाँ होता है, माइनस कहाँ होता है। और अक्सर स्टूडेंट यहाँ पर मिस्टेक करते हैं। तो मैं यहाँ पर बता रहा हूँ, आप देख लें। अब मैं रेड से लिखता हूँ। यहाँ पर ना कोऑर्डिनेट जो फर्स्ट है, यहाँ पर दोनों आपके पास जो है ना, ये वैसे हाईलाइटर लग गया है, यहाँ पर पेन यूज़ करते हैं हम। अच्छा, तो भाई अब सवाल ये पैदा होता है कि एक्स फर्स्ट क्वाड्रेंट में प्लस माइनस कौन से होते हैं। तो यहाँ पर देखें, जो आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट है, यहाँ पर एक्स और वाई दोनों हमारे पास पॉजिटिव होते हैं। क्या होते हैं? पॉजिटिव होते हैं। और क्वाड्रेंट सेकंड में एक्स नेगेटिव होता है, वाई पॉजिटिव होता है। और 3 में दोनों नेगेटिव होते हैं। 4 में एक्स पॉजिटिव होता है, वाई नेगेटिव होता है। तो ये थे आपके पास प्लस माइनस के। फिर से बता रहा हूँ, जो क्वाड्रेंट 1 होगा उसमें दोनों पॉजिटिव होंगे। क्वाड्रेंट 2 में एक्स जो होगा नेगेटिव होगा, वाई पॉजिटिव होगा। क्वाड्रेंट 3 में दोनों के दोनों माइनस में होंगे, नेगेटिव होंगे। और क्वाड्रेंट 4 में एक्स पॉजिटिव होगा, वाई नेगेटिव होगा। ये चीज़ें अगर आपको आती हैं तो आप बग़ैर इस एक्सेस वाई एक्सेस को देखे आप क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। अब चलते हैं क्वेश्चन पर, तो आपको समझ आएगी। अब यहाँ पर देखें, क्वेश्चन जो 1 था हमारा वो लिखा हुआ था, मैं यहाँ पर हाईलाइट लगा। क्वेश्चन जे वाला है ना, अब यहाँ पर बोलता है कि 3 और -7। तो अगर गौर करें, अच्छा यहाँ पर एक और चीज़ मैं बता देता हूँ। जब यहाँ पर लिखा हुआ ना 3 और -7, तो जो आपके पास पहला होता है ना, जैसे कि 3 लिखा हुआ है, ये x होता है। और जो दूसरा होता है -7, ये आपके पास y होता है। मतलब कि कोऑर्डिनेट पॉइंट में हमेशा जो पहले वैल्यू लिखी होगी वो x की होगी, जो बाद में लिखी होगी वो y की होगी। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है 3 और -7, तो यहाँ पर जो x होगा वो आपके पास 3 को रिप्रेजेंट करेगा और जो y होगा वो आपके पास -7 को रिप्रेजेंट करेगा। आई होप ये चीज़ भी आपको समझ आई होगी। पहली चीज़ हर चीज़ में। अब अगर क्वेश्चन मैं 2 आपको दिखाऊं, जैसे कि ये क्वेश्चन आपके पास, मैं कलर चेंज करता हूँ इसका। अब जो क्वेश्चन 2 है, यहाँ पे लिखा है 5 और 9, ठीक है ना, 5 और 9। अब यहाँ पर जो 5 होगा वो x होगा, जो 9 होगा वो क्या होगा, y होगा। अब आगे आ जाए, यहाँ पर ये लिखा हुआ है -4 और 4। अब यहाँ पर जो -4 है वो x होगा, जो 4 है y होगा। क्यों? क्योंकि जो चीज़ पहले आती है वो x होती है, जो बाद में आती है वो y होती है। ये भी मैंने आपको बताया है। और लास्ट पर देखें, यहाँ पर भी हम देख लेते हैं ब्लू के साथ।
तो यहाँ पर देखें लिखा हुआ है -8 और -2। ये जो -8 है ये x को रिप्रेजेंट कर रहा है, x एक्सिस को, और जो -2 है ये y एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब सीधे चलते हैं इनके पास। अब लॉजिक आपको समझ आ गया, यानी कि यहाँ पर प्लस माइनस क्यों लिखा हुआ है कि जो पहली चीज़ है वो प्लस की है, जो दूसरी है वो माइनस की है। अब आप गौर करें कि वो किस क्वाड्रेंट में होगा। अब रिज़ल्ट में आपको पता चलेगा कि क्वाड्रेंट 4 यहाँ पर क्यों लिखा हुआ है। तो आप देखते हैं कि प्लस और माइनस किस क्वाड्रेंट में थे। तो अभी चलते हैं हम अपने प्लेन की तरफ। तो यहाँ पर देखें प्लस और माइनस किस में होंगे, तो आप बोलेंगे यस सर प्लस और माइनस आपको नज़र आ रहे होंगे, वो होंगे आपके पास इस जगह पर। यहाँ पर देखें प्लस और माइनस लिखा हुआ है, तो मतलब जो प्लस और माइनस का प्लेन है वो कहाँ पर होता है, वो 4th क्वाड्रेंट में होता है। तो इसलिए उन्होंने पहले क्वेश्चन को क्या दिया है, 4 क्वाड्रेंट। दूसरा आपके पास के के वाला, यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा 5 और 9। अभी वाला क्वेश्चन कर रहा हूँ मैं के वाला। तो यहाँ पर देखें, यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है 5 और 9, और यहाँ पर लॉजिक देखें दोनों प्लस के हैं। तो दोनों प्लस के कहाँ होते हैं, यहाँ पर तो क्वाड्रेंट 1 है। तो देखते हैं क्या दोनों प्लस क्वाड्रेंट 1 में होते हैं या नहीं होते। चलिए सीधा क्वाड्रेंट 1 में, तो बिल्कुल उन्होंने सही कहा है। तो आप देखें कि जो 1 क्वाड्रेंट है ना, फर्स्ट क्वाड्रेंट जो आपके पास है, वहाँ पर देखिए दोनों प्लस हैं, दोनों पॉजिटिव हैं। तो हमेशा फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों पॉजिटिव होते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखें जो यहाँ पर जो एक्स ठहरा हुआ है ये भी पॉजिटिव है और ये वाई भी पॉजिटिव है। तो इसी के अंदर ये पूरा प्लेन है ना। फर्स्ट जो प्लेन है वो आपके पास किस में है, इस एक्स को शो करता है और इस वाई को शो करता है। तो इसका मतलब जो फर्स्ट होगा आपका उसमें दोनों प्लस के होंगे। तो इसलिए जब क्वेश्चन 2 है वो आपके पास फर्स्ट क्वाड्रेंट का आंसर शो करेगा। आप चलते हैं क्वेश्चन 3 की तरफ, जो कि हमारा एल है। तो वहाँ पर देखें, वहाँ पर मैं कलर चेंज करता हूँ। तो यहाँ पर देखें लिखा हुआ है एल। अब एल हमें क्या बताता है कि -4 और 4। तो -4 और 4 जो है, पहला माइनस का है दूसरा प्लस का है, तो ये क्वाड्रेंट 2 में होगा। अब मैं फिर से वहाँ नहीं ले जा रहा, आप उसको समझ गए होंगे आई होप। तो फिर से हम क्वाड्रेंट तरफ नहीं चलते। आप देखें क्वेश्चन लास्ट हमारे पास एम है। यहाँ पर लिखा हुआ है बेटा एम जो है वो आपको बताता है कि यहाँ पर देखें कि ये बताता है कि -8 और -2, तो ये दोनों नेगेटिव हैं। तो दोनों नेगेटिव कहाँ होते हैं, क्वाड्रेंट 3 में होते हैं दोनों नेगेटिव। तो आई होप ये आपको 4 क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे कि क्वाड्रेंट कैसे देखते हैं और वो कहाँ पर होते हैं। तो क्वाड्रेंट का कंसेप्ट को क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन 2 की तरफ, जहाँ पर हमने ग्राफ को ड्रा करना है एक्स एक्स और वाई एक्स की तरफ। वो पॉइंट्स देंगे, मैं उसको हम ड्रा करेंगे बगैर किसी मुश्किल की तरफ। तो सीधा चलते हैं क्वेश्चन 2 की तरफ। अब देखिए भी हम आ गए हैं क्वेश्चन 2 की तरफ, जहाँ पर लिखा हुआ है कांस्टेंट लाइंस। अब यहाँ पर मैंने खुद से ये लिखी है, आप बुक पे देखेंगे तो और लिखा हुआ, बुक पर लिखा हुआ है ड्रा द ग्राफ ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स। अब वहाँ पर उन्होंने पॉइंट्स दिए होंगे, जो क्वेश्चन 1 है मैंने यहाँ पर अपनी तरफ से लिखा है। यहाँ पर लिखा हुआ है y = -2। अब आपने -2 को ग्राफ पर ड्रा करना होगा कि वो -2 कहाँ पर होगा। तो हम चलते हैं सीधा एक्स वाई प्लेन पर, और वहाँ पर हम -2 ढूंढते हैं कि y का -2 कहाँ होता है। तो चलिए सीधा एक्स वाई एक्सिस के प्लेन पर। तो जैसे कि देख रहे हैं आप अपने सामने, आपके सामने आ गया एक्स वाई प्लेन। यहाँ पर अगर आप देखें तो मैं अब थोड़ा सा आपको क्लियर करवाता हूँ। तो यहाँ पर देखें जो ये एक्स लिखा हुआ है ना, तो यहाँ पर जो आपके पास एक्स लिखा हुआ है, ये वाला एक्स, ये आपके पास कौन सा है, पॉजिटिव एक्स है। और ऊपर वाला जो वाई नज़र आ रहा है आपको, ये आपका वाई पॉजिटिव है, ठीक है। यहाँ पर एक्स पॉजिटिव, वहाँ पर वाई पॉजिटिव। बाकी बातें दो बचती हैं कि इधर क्या होता है, इस साइड पर -x होता है और यहाँ पर -y होता है। ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। मतलब कि टॉप राइट पर दोनों x और y दोनों पॉजिटिव होते हैं, नीचे y माइनस होता है और लेफ़्ट साइड पर x माइनस होता है। जैसे कि आपको नज़र आ रहा होगा यहाँ पर, अगर आप देखें तो मैं इसको रेज़ कर देता हूँ अब। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे होंगे ना, तो अगर मैं इस इधर बात करूँ x की, तो यहाँ पर देखें सारे नंबर पॉजिटिव हैं, 1 2 3 4 5 6 सारे पॉजिटिव हैं। लेकिन अगर आप इधर गौर करें तो यहाँ पर आपको माइनस के नज़र आ रहे हैं। एक्स के -1 -2 -3, लेफ़्ट साइड पर -x होता है और राइट साइड पर +x होता है। ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। अब हम बात करते हैं y की, y का क्या तरीक़ाकार होता है। तो अगर यहाँ पर ऊपर आ जाए ना, यहाँ पर इस साइड पर, यहाँ पर देखें y के सारे पॉजिटिव होंगे। लेकिन अगर आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर y आपको नेगेटिव नज़र आएगा और ऊपर पॉजिटिव नज़र आएगा। तो ये होता है y का, ऊपर y पॉजिटिव होता है, नीचे y नेगेटिव होता है। और राइट साइड पर x पॉजिटिव होता है, लेफ़्ट साइड पर x नेगेटिव होता है। आई होप आपको एक्स वाई प्लेन जो है रिकॉग्नाइज़ करना आ गया होगा। अब इसको शो करते हैं कि जैसे मेरा क्वेश्चन 1 था, कि फिर से हम चलते हैं क्वेश्चन 1 की तरफ। उन्होंने बोला है कि y = -2। अब अगर आप और करें, हमने y को रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। अब y तो है किस साइड पर,
इस साइड पर y है ना, इस साइड पर आपका y है। तो अगर आप देखें तो y उन्होंने बोला -2, तो -2 आपके पास y वाले हों तो y यानी कि y प्लेन पर जो हम लाइन लगाएंगे वो आपके पास कौन सी होगी, हॉरिजॉन्टल लाइन होगी, और जो हम x पर लाइन लगाएंगे वो वर्टिकल लाइन होगी। ये आपको पता होना चाहिए। अब देखिए मैं शो करता हूँ तो मज़ीद आपको समझ आएगा। अब y पर -2 था ना, तो -2 वाली जो वैल्यू है ना वो यहाँ पर ठहरी, देखें -2 ये लिखा हुआ है। अब यहाँ पर हमने लाइन शो करनी है -2 की। अभी तो हमने y = -2 ड्रा करना था, तो अभी मैं ड्रा करता हूँ, आप देख लें -2 कहाँ पर है। तो -2 ये नीचे ठहरा हुआ है, तो यहाँ मैं स्केल रखता हूँ पहले। ये -2 के नीचे हम स्केल रखते हैं ऐसे, और हम यहाँ पर अपना जो है हाइलाइटर लगाते हैं। ये लाइन लग गई हमारी। तो यहाँ पर अगर देखो मैं इसको स्केल ख़त्म करता हूँ ना, तो ये आपके पास लाइन लग गई है -2 के ऊपर, जो कि आपका ग्राफ ड्रा हो गया है। अब चलते हैं क्वेश्चन 2 के पार्ट 2 की तरफ। जो पार्ट 2 है वो आपको नज़र आ रहा होगा। यहाँ पर बोलते हैं कि y को हमने 5 पर शो करना है। यहाँ पर देखिए नज़र आ रहा होगा आपको कि y को 5 की जगह शो करना है। y का 5 कहाँ है, तो इसको ढूंढते हैं। चलिए सीधा ग्राफ की तरफ। तो 5 अब नीचे नहीं होगा, ऊपर होगा, क्योंकि नीचे y के नेगेटिव है, तो 5 ये ठहरा हुआ है। यहाँ पर देखें मैं हाईलाइट करता हूँ, यहाँ पर देखें ये हमारा 5 ठहरा हुआ है। अब इसको हम ड्रा करते हैं। तो सबसे पहले हम स्केल निकालेंगे और y के 5 के ऊपर रखेंगे। ये आगे हमारा स्केल। अब हम इधर अपनी लाइन ड्रॉ कर देंगे जो कि ये है। तो ये मैं लाइन ड्रॉ के स्केल ख़त्म किया। तो इस तरीके से आप y पर भी 5 शो करवा देंगे। अब चलते हैं क्वेश्चन 2 के पार्ट 3 की तरफ। जी भी देखें जो पार्ट 3 है वहाँ पर है x = -2। अब x को शो करना है -2 की जगह, तो x का जो नेगेटिव होता है वो लेफ़्ट साइड पर होता है, अभी मैंने बताया है, तो उसको शो करते हैं। अब जो लाइन लगेगी वो कौन सी लगेगी, यहाँ पर देखें आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा कि वर्टिकल लाइन। लेकिन जब हमने y को लिखा था तो वो हॉरिजॉन्टल लाइन लगी थी। अब कौन सी लाइन लगेगी, वर्टिकल लाइन, क्योंकि x पर हमेशा वर्टिकल लाइन लगती है। वर्टिकल लाइन ऐसी होती है और हॉरिजॉन्टल लाइन ऐसी होती है। ठीक हो गई, आई होप ये भी समझ आया होगा। अब चलते हैं x को -2 की तरफ ढूंढने। ये है x का -2, ठीक है। अब इधर लाइन लगाएंगे वर्टिकल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन लगेगी, वर्टिकल लगेगी। तो लगाते हैं इसको और देखते हैं कैसे लगती है ये। तो -2 ये है। सबसे पहले हम स्केल निकालेंगे अपना और स्केल करेंगे सीधा, और ये हमारे पास -2 है। तो ऐसे रख के अब इसको मैं कलर चेंज कर देता हूँ, थोड़ा सा ब्लू लगा देते हैं। तो यहाँ पर ऐसे लाइन लगेगी इसकी, और स्केल हटाया, और इस तरीके से आपका जो x का -2 है वो भी ग्राफ पर ड्रा हो जाएगा इजीली। तो ये था हमारा शॉर्ट सा लेक्चर आज का 2.18 पर, जो क्लास 8 का था। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप ज़रूर इस पर लाइक करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तो अल्लाह हाफिज़, थैंक यू सो मच।